92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी बादल के उस पार। सामने आंगन में फैली धूप सिमट के दीवारों पर चढ़ गई और हवा में ठंडक जरा बढ़ गई तो मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया था यूं ही खिड़की पे खड़े राजीव का इंतजार करते हुए। झुंझलाती हुई मैं कमरे में लौट आई। दोपहर को पी हुई कॉफी का खाली कप मेज पे अब तक पड़ा था। बिस्तर पे कुछ खुली और कुछ बंद किताबें पड़ी हुई थीं। आज ऑफिस नहीं गई तो सुबह से कपड़े भी नहीं बदले थे। सोचा कपड़े ही बदल लूं। अलमारी खोली तो उसमें भी सब कुछ बिखरा बिखरा ही था। इतनी देर से बेमतलब खड़ी थी, इससे तो अलमारी समेट ली होती। सोचा तो ये पहले भी था, लेकिन मन ही नहीं हुआ। इस मन को आजकल पता नहीं क्या हो गया है। इससे तो अच्छा था छुट्टी ली ही नहीं होती आज। लेकिन क्या करती, अप्लाई करते ही मैनेजर ने लीव सैंक्शन कर दी थी। हाँ भाई, बर्थडे गर्ल को छुट्टी लेने से कोई मना कर सकता है क्या? पर हमें बुला रही हो ना पार्टी में? मैनेजर ने छेड़ा था। अरे हमें क्यों बुलाएंगी सर? ये जा रही है अपने पति के साथ रोमांटिक डेट पे, फिर कैंडल लाइट डिनर, ढेर सारे गिफ्ट्स। हमारा क्या काम? हमें तो बस तुम गरम गरम गुलाब जामुन खिला दो भाई। प्रिया ने कहा तो पूरे डिपार्टमेंट में हंसी गूंज गई। राजीव से ज़्यादा तो मेरे कलीग्स एक्साइटेड थे मेरे बर्थडे पे। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 5 कब के बज चुके हैं। राजीव अब तक नहीं आए। आज तो 5 बजे आने का प्रॉमिस किया था। आ भी जाएंगे तो कौन सा उन्होंने कुछ अनोखा कर लेना है। उनके लिए जैसे साल के 364 दिन होते हैं, वैसे ही आज का दिन भी है। पता नहीं कैसे होते हैं वो पति जो अपनी पत्नियों के लिए चांद तारे बिछा देते हैं। शादी के 2.5 सालों में ये मेरा दूसरा जन्मदिन है। 2 बार एनिवर्सरी आके जा चुकी है। राजीव का बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, करवा चौथ, कितने मौके आते हैं साल में प्यार जताने के। लेकिन राजीव को तो जैसे प्यार जताने का मतलब तक पता नहीं। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाती कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। इससे तो वो बुरे ही होते हैं। कम से कम जी भर के कोस तो पाती, लड़ तो पाती। पर महाशय हैं इतने अच्छे कि कुछ कहते नहीं बनता। शादी के बाद किसी चीज की कमी नहीं रखी उन्होंने मेरे लिए। ध्यान भी बहुत रखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। काश जरा प्यार करना भी सीख जाते हैं। शादी से पहले मेरे हर बर्थडे पे मम्मी पापा बड़ी सी पार्टी देते थे, लेकिन राजीव को पार्टियों में जाना कुछ खास पसंद नहीं है। मैं कहती तो वो मना भी नहीं करते, पर अपने बर्थडे पे अपने ही लिए पार्टी रखने के लिए कहना मुझे ठीक नहीं लगा। पर रात को डिनर पे तो जा ही सकते हैं। प्रिया बता रही थी कि जुहू में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। मैंने उदासी के लिबास को उतारा और नहाने चली गई। नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के शरीर में ज़रा फुर्ती आ गई थी। मेकअप करने आईने के सामने बैठी तो खुद को ही देख के हैरान रह गई। चेहरा फटने फटने को हो आया था। हाथ भी रूखे सूखे दिख रहे थे। काम के चक्कर में आजकल खुद पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। वो तो शुक्र है राजीव प्रिया के पति जैसे नहीं है। प्रिया के पति ने तो उसको एक बार सबके सामने बुरी तरह डांट दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नेल पेंट कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रहा था। जैसे इंसान न हो गई, शो पीस हो गई। हर वक्त लिपे पुते बैठे रहो। अगर राजीव भी ऐसे होते तो? मेरे मन में राजीव के लिए प्यार उमड़ आया। मैंने अपने कान की बाली ठीक की और चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाने लगी। क्रीम लगाते ही रूखे सूखे चेहरे में जैसे जान आ गई थी। प्यार भी तो इस कोल्ड क्रीम जैसा ही है। मौसम सर्द हो या हवाएं तेज, ये प्यार ही तो है जो हमारी हिफाजत करता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी बादलों के उस पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना
आस्था अपने जन्मदिन की शाम अपने पति यानी राजीव का इंतज़ार कर रही है। सीधे साधे राजीव से आस्था को कई शिकायतें हैं। सबसे बड़ी शिकायत ये कि वो अपना प्यार जताते नहीं। क्या उसकी ये सोच उसको राजीव से दूर ले जाएगी? जानने के लिए सुनिए आगे। 5 नहीं तो 5:30 पौने 6 बजे तक राजीव आ ही गए। हाथ में न कोई बुके न गिफ्ट। रोज़ की तरह व्हाट्सअप का जुमला उछाल के वो मुस्कुराते हुए सोफे पे बैठ गए। रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोले, आज दिन बहुत हेक्टिक था यार। अभी थोड़ी देर पहले जो प्यार उमड़ा था उनके लिए, ये देख के अब हवा हो चुका था। तो आज क्या प्लान है? उन्होंने पूछा और सोफे में धंस गए। मेरा जन्मदिन और प्लान मैं खुद बनाऊं? और उनके बर्थडे पे दिन भर लग के जो सरप्राइज पार्टी की तैयारी की थी मैंने, और जिसके बाद उन्होंने ढंग से थैंक यू तक नहीं कहा, वो क्या था? दिल तो किया कि कोई कड़वी बात कह दूं, लेकिन मैं चुप ही रह गई। टीवी पे अब तक न्यूज़ चैनल लग चुका था, तो मैं भी एक मैगज़ीन लेके उसके पन्ने पलटने लगी। आज मैं कुछ बनाऊं? टीवी देखते देखते राजीव अचानक बोले, लो जी, बुझ गई कैंडल लाइट डिनर की बत्ती। राजीव के खाना बनाने का मतलब मेरे अगले 2 घंटे किचन में कटने थे। हल्दी कहाँ है? प्याज कैसे काटूं? नमक कितना डालना है ये तो बता दो। देखो ना, चावल में पानी कम तो नहीं हो गया? जितना काम नहीं करते उससे ज़्यादा तो सवाल पूछते रहते हैं। गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन गुस्सा जाहिर कर देती तो राजीव को पता कैसे चलता कि मैं गुस्सा थी। इसलिए मैं चुपचाप मैगज़ीन के पन्ने पलटती रही। चलो एक काम करते हैं, आज डिनर ना बाहर करते हैं। राजीव एक लंबे पॉज के बाद ऐसे बोले जैसे कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर डाली हो। फिर भी बाहर डिनर करने के ख्याल से मेरी जान में जान आई। रेस्टोरेंट वाकई अच्छा था। धीमी लाइट, हल्की हल्की आवाज़ में बजता सॉफ्ट म्यूज़िक और लेमन ग्रास की खुशबू। इस माहौल ने शाम की नाराज़गी दूर कर दी। दरवाजे से अभी अभी एक कपल खिलखिलाते हुए अंदर घुसा था। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? सफ़ेद शर्ट और काली वेस्ट कोट पहने वेटर ने बड़े अदब से पूछा तो मेरा ध्यान उस कपल से हटा। मेरे लिए पिज़्ज़ा और मैम के लिए पास्ता विद वाइट सॉस और एक पिना कोलाडा। हमेशा की तरह मेरा ऑर्डर आज भी राजीव नहीं दिया। मेन्यू से खाना सेलेक्ट करना और ऑर्डर करना मुझको कितना नापसंद है ये वो जानते हैं, इसलिए अक्सर खुद ही ऑर्डर दे दिया करते हैं। खाना टेबल पे लग चुका था। खाना खाते हुए राजीव और मेरे बीच एक आध बात ही हुई। खाते समय बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता। राजीव का ध्यान खाने पे था और मेरा ध्यान सामने की टेबल पे बैठे उस जोड़े पे था जो हवा के झोंके की तरह थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था और जो इस दुनिया में होते हुए भी किसी और जहां में खोए हुए थे। पब्लिक प्लेस पे राजीव तो इस तरह मेरा हाथ पकड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। जिसको ढूंढा गली गली वो कली यहाँ खिली। तभी एक आवाज़ से मैं और राजीव दोनों चौंक गए। सामने अमर खड़ा था, मेरे कॉलेज का दोस्त, कॉलेज की लड़कियों का ड्रीम बॉय। तुम यहाँ इतने साल बाद? हाउ आर यू? मेरे सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक्साइटमेंट में एक बार को मैं भूल ही गई थी कि राजीव भी मेरे साथ हैं। यू मस्ट बी मिस्टर आस्था, ये तो इंट्रोड्यूस कराएंगी नहीं। आई एम अमर, आपकी वाइफ के साथ कॉलेज में पढ़ता था। अमर ने राजीव से मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम दोनों के बीच देर तक बातें होती रहीं और राजीव हमारे पुराने किस्से सुन के मुस्कुराते रहे। घर लौटने के बाद भी अमर के किस्से देर तक मेरी ज़बान पे रहे। कैसे हम दोनों क्लास बंक करके कैंटीन में मोमोज खाने पहुंच जाते थे, कैसे कॉलेज की आधी लड़कियां अमर पे मरती थीं। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनका आसपास होना ही आपको अपने होने का एहसास करा जाता है। मैं अभी से अमर से अगली मुलाकात का इंतज़ार करने लगी थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी बादल के उस पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने जन्मदिन पर पति के साथ बोरिंग सा डिनर कर रही आस्था की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त अमर से होती है। राजीव के उलट अमर बहुत खुश मिजाज इंसान है।
क्या अमर का आना आस्था की जिंदगी में कोई बदलाव लाने वाला है? जानने के लिए सुनिए आगे। अमर से दोबारा मिलने के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उस दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। कंप्यूटर के कीबोर्ड में उलझी मैं रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजीव का फ़ोन था। हाँ राजीव बोलिए, मैंने कहा। ज़्यादा बिजी हो क्या? आज शाम को जल्दी फ्री हो सकती हो? मेरी आवाज़ से शायद राजीव को मेरे व्यस्त होने का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्यों, कुछ है क्या? मैंने कीबोर्ड पे टाइप करते करते पूछा। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है यहाँ, सोचा उसे डिनर पे बुला लूँ, पर कोई बात नहीं, मैं वीकेंड पे बुला लेता हूँ, राजीव ने कहा और फ़ोन काट दिया। कमाल आदमी है राजीव, हमेशा खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अरे अगर कह देते ज़रूरी है शाम का डिनर तो मैं किसी तरह एडजस्ट कर ही लेती, लेकिन नहीं, इनकी हद से ज़्यादा शराफत अक्सर बोरियत बन जाती है। 35 के भी नहीं हुए हम दोनों अभी, लेकिन हमारा रिश्ता बूढ़ा लगने लगा है। फ़ोन की घंटी फिर बजी। इस बार अमर था। सिटी मॉल 6 बजे पहुंच जाना। न हाय न हेलो, अमर ने बस इतना ही कहा और फ़ोन रख दिया। मैं अचकचाई हुई अपने फ़ोन को देखती रह गई। राजीव के साथ रहते हुए फॉर्मेलिटीज़ की इतनी आदत हो गई थी कि ध्यान ही नहीं रहता था कि कभी मैं भी अमर की तरह मस्त मौला हुआ करती थी। अमर, तुम्हारे पीजी के नीचे खड़ी हूँ, जल्दी आओ। रात के 12, 1, 2 किसी भी वक्त मैं उसको फ़ोन लगा लिया करती थी। रात भर पढ़ाई करना और जब नींद आने लगे तो असीम दादा के खोमचे पे चाय पीने पहुंच जाना। वो वक्त कितना खूबसूरत था, तब जब दुनिया अपने इशारों पे चलती थी। जिंदगी ने तब से कितने पन्ने पलट डाले हैं। हर नया पन्ना पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कहाँ पहुंची? 5:45 बजे ही अमर ने फिर फ़ोन किया। अभी तो ऑफिस में हूँ, निकल रही हूँ। मेरे मुंह से न जाने क्यों निकल गया। फिर अमर ने ना कहने की कोई गुंजाइश भी तो नहीं छोड़ी थी। और फिर फ्री डिनर करते करते 9, साढ़े 9 बज गए। शाम को 8 बजे के बाद मैं इससे पहले कभी बाहर नहीं रही थी, लेकिन अमर के साथ आज वक्त का पता ही नहीं चला। आज तो राजीव ज़रूर नाराज़ होंगे। उनके दोस्त के डिनर के लिए मेरे पास वक्त नहीं था और अब खुद इतनी देर तक बाहर घूमती रही हूँ। लेकिन घर पहुंची तो राजीव आराम से टीवी देखते हुए खिलखिला रहे थे। उनके फेवरेट कॉमेडी शो का वक्त था ये। मेरे इतनी देर तक बाहर रहने पे भी उनके चेहरे पे न कोई चिंता थी न घबराहट। मुझे देख के उन्होंने टीवी की आवाज़ कम की और बोले, मुझे बता देती इतनी देर होगी तो मैं ऑफिस से पिकअप कर लेता। इतनी चिंता थी आपको तो एक बार फ़ोन कर लेते। उनके निश्चिंत रवैये से मेरा अपराध बोध तो ख़त्म हो ही गया, उल्टा मुझे गुस्सा भी आ गया। चिंता क्यों होगी, तुम बच्ची थोड़े हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। राजीव मेरी आवाज़ में छिपी कड़वाहट को शायद समझ नहीं पाए और फिर से टीवी की ओर नज़रें कर ली। ऑफिस के बाद अमर के साथ गई थी मैं। उसने डिनर पे इनवाइट किया था। मैंने कहा तो राजीव को जलाने के लिए था, लेकिन उन पे इसका भी कोई असर नहीं हुआ। गुड, वो बेचारा भी अकेला है यहाँ, राजीव बोले। मैंने अपना माथा पीट लिया। राजीव की कोई पुरानी दोस्त उनसे यूं मिलती, मुझसे बिना बताए अगर वो उसके साथ डिनर पे जाते तो मैं तो जलन के मारे भस्म हो जाती। पर इन्हें किसी बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता? न मुझे खोने का डर, न हमारे बीच किसी के आने की चिंता। पूरी रात मेरी आंखों से नींद खफा रही और राजीव चैन से सोते रहे। शायद मेरे लिए इनका कोई वजूद ही नहीं था। और अगर ये सच है तो अब मैं भी अपने रास्ते चुनने के लिए आज़ाद थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी बादल के उस पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पुराने करीबी दोस्त अमर के आने के बाद आस्था की जिंदगी बदलने लगी है। कॉलेज में बिताए पुराने दिनों की यादें और साथ में बीत रहा वक्त उसमें पुरानी रवानगी भर रहा है। लेकिन आस्था को परेशान कर रही है उसके अपने पति की लापरवाही। आस्था को लगता है कि राजीव को उसके होने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या आस्था की ये सोच अमर को उसके और राजीव के बीच में लाके खड़ा कर देगी? जानने के लिए सुनिए आगे। पिछले 2.5 सालों में अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं मैंने। राजीव को फिल्म देखना पसंद नहीं था तो मैंने भी थिएटर जाना छोड़ दिया। उन्होंने तारीफ नहीं की तो मैंने सजना संवरना छोड़ दिया। पर अब मुझे भी उनके साथ देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ता। आज अमर और मैं फिल्म देखने जा रहे थे। राजीव से भी कहा था साथ चलने के लिए, पर पहले तो उनको फिल्म देखना ही पसंद नहीं है और रोमांटिक फिल्में तो बिल्कुल नहीं। पर उनके लिए आज मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। मैं अच्छे से तैयार हुई। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी निकाली, वरना साड़ी तो जैसे कुछ गिने चुने मौक़ों के लिए ही रह गई थी, और वो गिने चुने मौके भी अब अक्सर मिलते नहीं थे। वाओ, तुम साड़ी में इतनी अच्छी लगती हो, आस्था ही हो ना तुम? मुझे ऊपर से नीचे देख के अमर ने कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया उसकी बात सुनकर। ऐसी बातें सुनने की अब मुझको ज़रा आदत नहीं रह गई थी। राजीव ने न कभी मेरे कपड़ों की ओर ध्यान दिया, न कभी ऐसे बात की। कितनी ही बार मैं अपनी हेयर स्टाइल सिर्फ इसलिए बदलती हूँ ताकि राजीव इस चेंज को नोटिस करें। कई बार श्रृंगार करती हूँ ताकि वो मेरी तारीफ करें। पीला रंग सूट करता है तुम पे, शादी से पहले एक बार उन्होंने कहा था। कुछ महीने पहले अपना वार्डरोब चेक किया था मैंने। पीले रंग की पूरी 13 ड्रेसेस निकली, लेकिन उस दिन के बाद राजीव ने फिर कभी ऐसे तारीफ की हो ये याद नहीं। और आज अमर के मुंह से निकली ये तारीफ मन को गुदगुदा गई। पूरी दोपहर में उसके साथ घूमती रही। 2 चीज़ें मुझे खरीदनी थी, 4 चीज़ें उसने ज़बरदस्ती खरीदवा दी। ये साड़ी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी भाई, तुम्हारा फेवरेट कलर जो है। जामुनी रंग की एक साड़ी मेरे सामने फैलाते हुए अमर ने कहा। तुम्हें अब भी याद है? मैं अमर की याददाश्त पे हैरान थी। और नहीं तो क्या, तुम्हारे फेवरेट कलर के टॉप के लिए फैशन स्ट्रीट के चक्कर लगा लगा के मेरे जूते घिस गए थे। चलो आज मेरे वो जूते वापस करो, हम किसी को अपना कर्जदार नहीं रखते, अमर ने कहा और मुझे खींचते हुए जूतों की दुकान में ले गया। वो अपने लिए जूते सेलेक्ट कर रहा था और मैं उसे देखे जा रही थी। इन 6 सालों में मैं सर से पांव तक बदल गई थी, लेकिन बदलाव उसको छू भी नहीं पाए थे। हमेशा इतना ही मस्खरा, इतना ही इनफॉर्मल और इतना ही एनर्जेटिक। फिल्म देख के हम लेक चले गए। शाम को लेक के किनारे बैठना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बार बार वही रात याद आ रही थी जब ऐसे ही एक चांद के नीचे अमर और मैं एक दूसरे के इतने ही करीब बैठे थे। 7 साल पहले कॉलेज के कैंप के लिए हम सब बनबसा फॉरेस्ट गए थे। खाना पीना, नाच गाना, कैंप फायर सब हो चुका था। सब सो चुके थे। रात की खामोशी और पूरे चांद का साथ। अमर ने न जाने कब मेरा शॉल बांट लिया। हम कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर भी लग रहा था कि बहुत कुछ कहा जा रहा है। तुमने अपना फेस क्रीम चेंज किया है ना? तभी अमर अपनी नाक मेरे चेहरे के पास लाके बोला। हाँ, कोल्ड क्रीम लगाया, पर तुम्हें कैसे पता? उसकी ये करीबी मुझको अंदर तक कंपा रही थी। जवाब देने के बजाय उसने अपनी हथेली मेरे गाल पे रख दी और मेरी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी घबराहट देखी थी मैंने, वैसी ही घबराहट जो उस वक्त मैं महसूस कर रही थी। उसके होंठ जरा कांपे, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटा रहे हों। वो लम्हा कुछ देर के लिए जम गया था, पर तुरंत ही अमर ने अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लिया। गाल बहुत सॉफ्ट हैं तुम्हारे, अमर ने कहा और अपने कपड़ों पे लगी हुई पत्तियां झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। थोड़ी देर हमारे बीच हिचकिचाहट रही। वो बिना मुझसे नजरें मिलाए अपने टेंट में जाके सो गया। लेकिन अगली सुबह जब हम मिले तो वो कल रात की बात को ऐसे हमारे बीच से हटा चुका था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काश उस रात अमर ने मुझको प्रपोज कर दिया होता तो मेरी जिंदगी भी शायद बहुत अलग होती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य
कंचन पंत की लिखी कहानी बादल के उस पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पुराने करीबी दोस्त अमर के मुंह से कभी कभी अपने लिए तारीफ सुन के आस्था का दिल पिघलने लगता है। आस्था और अमर अपने कॉलेज के दिनों के बाद अब पहली बार मिल रहे हैं। अपने पति राजीव से अपनी तारीफ सुनने को तरसते आस्था के कान अब अमर से तारीफ सुनने को मचलने लगे हैं। उसे याद आता है वो दिन जब कॉलेज में अमर उसको प्रपोज करते करते रह गया था। क्या तब की अधूरी छूटी हुई बात अमर अब पूरी करेगा? जानने के लिए सुनिए आगे। पिछले 1 महीने में करीब रोज ही मैं अमर से मिली थी। यूं वो मेरा इकलौता पुरुष मित्र नहीं है। ऑफिस में जान पहचान वालों में कई लड़कों से मेरी दोस्ती है। उनके साथ अकेले घूमने जाने में भी कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब अमर और अपनी मुलाकात की बातें न जाने क्यों मैं राजीव से छुपाने लगी हूँ। अपनी इस कमज़ोरी पे मुझको खींच भी आ रही थी और गुस्सा भी। मुझे लग रहा था कि जैसे मुझसे कोई गुनाह हो गया है। इस 1 महीने में राजीव और मेरे बीच 5 बार लड़ाई हो चुकी थी। पता नहीं क्यों मैं इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। छोटी छोटी चीज़ें मुझको पहाड़ जैसी लगने लगी थी। आज सुबह ही मैं राजीव से बिना बात के उलझ पड़ी। कितने दिनों से डोरमैट फटा हुआ था, मैंने राजीव को ही कह दिया था कि वो खरीद लाए। ये क्या कलर ले आए आप? ब्राउन कोई रंग होता है डोरमैट का, और आपको पता नहीं कि मुझको ये रंग पसंद नहीं है। मैं डोरमैट देखते ही उन पे बिफर गई। मेरे बेवजह के इस गुस्से से राजीव हैरान हो गए थे। अरे इट्स ओके, तुम्हें पसंद नहीं तो चेंज हो जाएगा, इतना गुस्सा होने की क्या बात है। शाम को तुम मेरे साथ चलना, दूसरा ले लेंगे। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मैंने कहा। ठीक है, तो तुम अकेले चले जाना, या फिर एक काम करो, अमर को ले चलना। राजीव अब भी बेहद शांत थे, लेकिन राजीव के मुंह से अमर का नाम सुन के मुझे फिर आग लग गई। मैंने शादी आपसे की या अमर से? आपको अपने अलावा किसी की परवाह है भी? पत्नी हूं आपकी, और आपको इतना भी नहीं पता कि मुझको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपसे अच्छा तो अमर है, उसे मेरा फेवरेट कलर तक याद है। बोलते बोलते मैं रोने लगी। मेरी बातों से राजीव का दिल दुखा था, ये महसूस हो रहा था मुझे। बात इतनी बड़ी नहीं थी और मुझे गुस्सा होने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, पर आज मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। कई दिनों से, कई महीनों से दबा हुआ गुस्सा लावे की तरह फूट गया। डोंट टच मी राजीव, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आज नहीं, कभी नहीं। राजीव मुझे शांत करने के लिए मेरी ओर बढ़े तो मैंने उनके हाथों को झटक दिया। उनका चेहरा उतर गया था। वो बिना बोले कमरे से चले गए। मैंने गुस्से में टेबल पर रखी किताबें उलट दी। पता नहीं मैं नाराज उन पे थी या खुद पे। पता नहीं मुझे उनसे ये सब कहना चाहिए था कि नहीं। एक मन शर्मिंदा था, पर दूसरा मन मेरी हरकत को सही ठहराने पे तुला था। क्या गलत है अगर मैं उनका स्पेशल अटेंशन चाहती थी? मैं सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, एक औरत भी थी। मैं चाहती थी मेरे पति मुझको सराहें, मैं सजूं तो मेरी तारीफ करें, मैं कुछ अलग पहनूं तो नोटिस करें, कभी कभी मुझको बताएं कि मैं खूबसूरत हूं, कभी मुझे एहसास दिलाएं कि मैं दुनिया में उनके लिए सबसे खास हूं। यह एहसास मुझे राजीव ने कभी नहीं कराया, पर अब अमर मुझे मेरे होने का एहसास करा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी बादल के उस पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना राजीव की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी पत्नी आस्था उससे दूर होती जा रही है। जिस अटेंशन की उसको राजीव से उम्मीद थी, वो अमर से मिलता देख के उसका मन अमर की ओर खींचा जा रहा है। क्या आस्था राजीव को छोड़ के अमर को अपना लेगी, या उसे होगा राजीव के सच्चे प्यार का एहसास? जानने के लिए सुनते हैं आगे। 2 दिन से मैंने राजीव से बात नहीं की थी। आशी, बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम है? आई नो तुम बहुत दिनों से परेशान हो, बताओगी तो कुछ सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना। राजीव मुझसे बार बार पूछते रहे, लेकिन मैं अपनी परेशानी की वजह बताती तो क्या बताती। मैंने सोच लिया था कि आज अमर को सब कुछ बता दूंगी, राजीव और मेरे रिश्ते का सच, और अमर के लिए मेरे दिल में जाग रही फीलिंग्स।
सब कुछ। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हमें पार्क में साथ बैठे हो गया था, पर मैं उससे कुछ नहीं कह पाई थी। हवा तेज़ थी और मेरा आंचल उड़ के बार बार उसके चेहरे को छू रहा था, लेकिन उसने हटाने की कोशिश नहीं की, मैंने भी नहीं। तभी पार्क में खेल रहे एक बच्चे की फुटबॉल से बचने की कोशिश में अमर का हाथ मेरे गाल को छू गया। अमर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे गाल अब भी उतने ही सॉफ्ट हैं। डू यू रिमेंबर कैंप वाली वो रात? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। यू नो, उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, अमन बोला। जानती हूँ, मैंने शर्म से नज़र झुका ली। कहना तो चाहती थी कि प्रपोज करना चाहते थे तो कर क्यों नहीं लिया, पर कहा नहीं। पर थैंक गॉड मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज नहीं किया, अमर बोला। वरना तुम मेरी अच्छी दोस्त हो यार, तुम्हारा दिल तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरा नेचर तो तुम जानती हो यार, मैं एक जगह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। अमर की बात सुन के लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निचोड़ दिया हो। मुझे तो लगा था, शुक्र है उससे कुछ ना कह के मैंने खुद को शर्मिंदा होने से बचा लिया था। एक पल रुक के अमर फिर बोला, और मैंने तुम्हें प्रपोज किया होता तो तुम्हें राजीव जैसा हस्बैंड कैसे मिलता? आई कैन रीड इट इन हिज आइज। वो तुमको कितना प्यार करता है यार, अमर ने कहा। रियली? राजीव की आंखों में प्यार ढूंढते ढूंढते मैं तो हार गई थी। अमर को कहाँ से प्यार नजर आ गया था? कॉलेज का प्यार तो बचपना होता है, एब्सोल्यूट मैडनेस। हाथों में हाथ डाल के घूमना, आंखों में आंखें डाल के बैठना, दिन में 10 बार आई लव यू बोलना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। पर जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें इस दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चा प्यार मैच्योर होता है, उसमें न शक होता है न इनसिक्योरिटी, और राजीव के प्यार में वही मैच्योरिटी है। अमर ने ये कहा तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी आंखों से कोई पर्दा नोच के फेंक दिया हो। ये सच है कि राजीव को शायद मेरे फेवरेट कलर नहीं याद थे। शायद उन्हें यह भी नहीं पता था कि मुझे आइसक्रीम कौन सी पसंद है। बर्थडे, एनिवर्सरी भी अक्सर वो भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद रहता है कि ठंडा खाने से मुझको साइनस हो जाता है, इसलिए आइसक्रीम खाने से पहले मुझको मेरी होम्योपैथी की दवा खिलाना वो नहीं भूलते। वो जानते हैं कि ऊंचा तकिया लगाने से मेरी गर्दन दुखने लगती है, इसलिए रात में बिना बताए मेरा तकिया बदल देते हैं। मेरे साथ पार्टियों में शायद वो नहीं जाते, लेकिन जब मैं उदास होती हूँ तो उनका कंधा हमेशा मेरे पास होता है। क्या हुआ आशी, तुम क्यों रो रही हो? अमर ने पूछा तो एहसास हुआ कि मेरी आंखों से बहते आंसू मेरे गालों को भिगो रहे हैं। मैं राजीव से 16-17 साल की उम्र वाला लगाव मांग रही थी, लेकिन उनके प्यार की गहराई तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। अपने बचपने में मैंने खुद को और राजीव को बहुत परेशान किया था, पर अब मैच्योर होने की बारी मेरी थी। कुछ नहीं अमर, मैं चलती हूँ। राजीव को अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा और घर की ओर चल दी। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। आज इस बारिश के साथ बहुत कुछ धुल जाने वाला था। बस इतनी सी थी ये कहानी।